हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 6 से। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड एंड विद डिजिट 1। मीन्स जो ये नंबर गिवन इनका हम स्क्वायर करेंगे तो इसकी एंड डिजिट में मतलब अगर 1 आता है तो हमको आंसर लिखना है, अगर नहीं आ रहा तो नहीं लिखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ आंसर जो पूछा गया वुड एंड विद डिजिट 1, ऐसा कौन सा नंबर है स्क्वायर करने पे जो एंड हो रहा है 1 डिजिट के साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पढ़ लीजिए 609 का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्क्वायर को ले लेंगे। सबसे पहले हम इस नंबर को चेक करेंगे। इस नंबर की हम लोग एंड डिजिट को देखेंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट को देखेंगे। क्या देखेंगे? एंड डिजिट को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एंडिंग डिजिट क्या है इसकी? 9 है, ठीक है। चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे एंड 9 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 9 × 9 क्या आ जाएगा? 81। अब इसके यूनिट प्लेस पे क्या है ये देखेंगे, मतलब जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसका स्क्वायर करके देखें, फिर उसके बाद स्क्वायर करने के बाद जो आएगा उसके यूनिट प्लेस पे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, 1 ही हमको चाहिए है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो लिखेंगे द वन डिजिट, क्योंकि एंड डिजिट 1 या 1 डिजिट इन द 609 होल स्क्वायर में क्या होगी? विल बी 1 होगी। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। एक आंसर हमको मिल गया यहाँ पे। अब हम लोग सेकेंड वाले को चेक करेंगे कि उसमें है कि नहीं। जो बी पार्ट है, बी पार्ट में जो है वहाँ है 327 का स्क्वायर, 327 का स्क्वायर है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एंडिंग डिजिट क्या है इसकी? 7 है। अब 7 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 × 7 49। तो यहाँ पे एंडिंग डिजिट क्या आ रही है? यहाँ पे क्या आ रही है? 9 आ रही है। जब 9 आ रही है तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। और हमको फाइंड आउट भी नहीं करना, हमको जो फाइंड आउट करना है केवल 1 वाला पूछा गया आंसर में, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। हमको ये पता चलेगा कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 9 है, तो ये नहीं होगा क्योंकि हम लोगों को 1 वाला चाहिए। बी पार्ट हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे सी वाले में। सी वाले को चेक करते हैं। ये है 325 का स्क्वायर। तो इसमें भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ 5 आएगा। एंडिंग डिजिट जो होगी वो क्या है? यहाँ पे 5 है। तो नाउ 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाए? 5 × 5 बराबर 25। यूनिट डिजिट क्या आ रही है? यहाँ पे 5 डिजिट आ रही है, ठीक है। 1 प्लेस पे क्या आ रहा है? यहाँ पे 5 आ रहा है। जब 5 आ रहा है तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब आते हैं डी पार्ट पे। यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूनिट डिजिट ठीक है, इन द गिवन 325 के स्क्वायर में विल भी क्या है? 5 होगी। तो क्या हो जाएगा? जब 5 होगी तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं डी पार्ट पे। तो डी पार्ट में है यहाँ पे 732 का स्क्वायर। तो ये भी नहीं होगा, ये भी यहाँ पे नहीं होगा। ये 7 नहीं है, यहाँ पे है डी पार्ट में है 341 का स्क्वायर। तो यहाँ पे एंडिंग डिजिट क्या है? ये होगा क्योंकि यहाँ पे एंडिंग डिजिट क्या है? 1 है ना। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा हमें। और 1 ही पूछा गया कि डिजिट पूछी गई ऐसी कौन सी है जिसकी एंडिंग डिजिट क्या है? 1 है। तो ये 1 है, ठीक है। यहाँ पे 1 आया तो ये हो जाएगा आंसर में। तो यहाँ पे लिख लेंगे द 1st डिजिट इन द क्या है ये 341 के स्क्वायर में विल भी 1 होगी, ठीक है। क्या होगी? ये 1 होगी इसमें।
तो ये भी हमारा एक आंसर हो जाएगा करेक्ट। ये डी पार्ट हो गया। अब आते हैं ई पार्ट पे। अब ये लास्ट वाला पार्ट है 546 का स्क्वायर। तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए, इसके एंडिंग डिजिट क्या है 6 है। तो अब हम लोग 6 का स्क्वायर करके चेक कर लेंगे। जब स्क्वायर करेंगे 6 × 6 क्या हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा 36। अब इसकी एंडिंग डिजिट क्या है 6 है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, आंसर में ये भी नहीं आएगा, तो इसमें लिख लेंगे यूनिट डिजिट इन द 546 के स्क्वायर में विल बी 6 होगी। ठीक है, क्या होगी 6 होगी यहाँ पे। तो यहाँ 6 हो जाएगी, तो ये भी आंसर में नहीं हुआ। तो जो आंसर में निकल के आए 2 ही निकल के आए। ठीक है, एक तो हमारा निकल के आया फर्स्ट ए वाला और दूसरा निकल के आया है यहाँ पे डी। ठीक है, यही दोनों ही इसके आंसर होंगे और नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव डिजिट 6 एट यूनिट प्लेस। इनमें से नंबर फाइंड आउट करना है कि कौन सा वो नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे हमको यूनिट प्लेस पे क्या मिलना चाहिए 6। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वाला चेक करेंगे सबसे पहले। इसकी एंडिंग डिजिट क्या है, एंडिंग डिजिट 3 है। तो 9, अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा 9। तो 9 तो चाहिए ना यूनिट। ठीक है, 9 नहीं होना चाहिए क्या 6, तो आंसर होगा। ठीक है, तो हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दिस गिवन नंबर 73 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट या एंडिंग डिजिट इक्वल टू क्या है 9। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा। अब आते हैं से ए हो गया हमारा ए पार्ट, ये ए पार्ट हो गया। अब आते हैं बी पार्ट पे। ठीक है, तो बी पार्ट है 324 का स्क्वायर, 324 का स्क्वायर। एंडिंग डिजिट क्या है, एंडिंग डिजिट 4 है। तो अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, अगर 4 का स्क्वायर करें 4 × 4 16, यूनिट डिजिट पे क्या आ गया 16 आ गया। तो ये होगा, ये होगा। ठीक है, तो इन दिस गिवन नंबर 324 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट इक्वल टू क्या है 6। तो ये आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, बी। अब बात करेंगे सी पार्ट की। अब ये सी पार्ट है, यहाँ 276 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये तो होगा क्योंकि एंडिंग डिजिट क्या है 6 है। और अगर 6 का स्क्वायर करेंगे 6 × 6 36, तो यहाँ पे एंडिंग डिजिट क्या आ रही 6 आ रही। तो ये नंबर भी होगा, तो ये वाला नंबर भी होगा। ठीक है, अब आते हैं डी पार्ट पे। जो डी पार्ट है इसका 732, इसकी एंडिंग डिजिट 2 है। ठीक है, नाउ अगर हम 2 का स्क्वायर करें क्या मिलेगा 4। तो एंडिंग डिजिट तो 4 आ नहीं रही, तो इसके मतलब ये नहीं होगा। क्योंकि इसमें एंडिंग डिजिट क्या आ रही 4 आई, तो ये भी नहीं होगा। अब आते हैं ई वाले पार्ट पे। ये है 294। तो इसमें ये होगा क्योंकि इसकी एंडिंग डिजिट 4 है और नाउ ये 4 लिखा हुआ। अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4 16 आ जाएगा और 16 आ जाएगा। एंडिंग डिजिट क्या मिल जाएगी 6 मिल जाएगी। ठीक है, यही फाइंड आउट करना था। तो ये भी होगा, इसकी एंडिंग डिजिट क्या है 6 है। तो ये हो जाएगी इसके आंसर। तो अब आंसर लिख लें यहाँ पे कौन कौन से हो रहा है। यहाँ पे बी है, सी है एंड डी है। ठीक है, ये हो जाएगा। और दूसरा ये ध्यान रखना, कभी पूछा गया 6 के लिए तो याद रखना एंडिंग डिजिट अगर 4 हो और 6 हो
तो वहाँ पे 6 ही आएगा। क्या होगा, वो एंडिंग होगा किससे, 6 से होगा। अगर जो नंबर डिजिट हैं उन वो हमको दी गई, 4 से उनका स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। यूनिट प्लेस पे अगर 4 और 6 है तो उसके एंडिंग पे क्या आएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। तो ये नंबर दिए गए, पूछा गया कि इसके यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर होगा। तो इसके जो पार्ट यहाँ पे गिवन है वो जे तक दिए गए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें, फर्स्ट पार्ट से 64 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, फाइंडिंग यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट ले लिया 64 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग इसकी एंडिंग डिजिट देखें क्या है, ठीक है। यूनिट डिजिट का मतलब ये होता है, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे क्या है, 4 है, या फिर एंडिंग डिजिट बोल दे, किससे हो रहा है, 4 से हो रहा है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट, बंथ डिजिट, ठीक है, यूनिट प्लेस, तो क्या है सर, इसी नंबर को काउंट किए जाते हैं। तो एंडिंग डिजिट ये कोई बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिख लें एंडिंग डिजिट इक्वल टू क्या है, 4 है। तो नाउ अब हम लोग 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, ठीक। क्या आ रहा है यहाँ पे, 16 आ रहा है यूनिट प्लेस पे। तो अब लिखें, इसलिए लिख लेंगे, इसलिए यूनिट डिजिट पूछी गई है, द यूनिट डिजिट इन द गिवन नंबर 64 के स्क्वायर में विल बी 6 होगी, ठीक है। क्या होगी यहाँ पे, 6 होगी यूनिट डिजिट, ठीक है। तो ये हो गया ए पार्ट। इसी प्रकार से बी पार्ट को करेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एंडिंग डिजिट, एंडिंग डिजिट इक्वल टू क्या है, 3 है। तो नाउ 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9, ठीक है। एंडिंग डिजिट क्या हो गई, 9 हो गई। तो अब क्या लिखेंगे, द यूनिट डिजिट इन द नंबर, कौन से नंबर में, 93 के स्क्वायर में विल बी 9, ठीक है, 9 होगी, ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 206, क्या है, 206। तो यहाँ पे एंडिंग डिजिट 6 है। तो नाउ 6 का स्क्वायर इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6 क्या हो जाएगा, 36। तो क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे द यूनिट डिजिट द यूनिट डिजिट इन द गिवन नंबर, या नंबर कौन से, 206 के स्क्वायर में विल बी 6, क्या होगी, 6 होगी, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं यहाँ पे डी वाले पार्ट पे। तो डी वाला पार्ट जो है इसका, डी पार्ट यहाँ पे वो गिवन है 135 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यूनिट एंडिंग डिजिट क्या है, 5, ठीक है। एंडिंग डिजिट क्या है, 5। तो नाउ अगर हम लोग 5 का स्क्वायर करें तो देन 5 मल्टीप्लाई 5 25। तो इसकी भी क्या है, इसकी एंडिंग डिजिट 5 थी, स्क्वायर किया तो फिर भी 5 आ रही। तो यहाँ पे लिख लेंगे द यूनिट डिजिट इन द नंबर कौन सा जो गिवन है, ठीक है, 135 के होल स्क्वायर में विल बी 5 हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। तो ये डी पार्ट हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे ई पार्ट की, ठीक है। 499 का स्क्वायर, ये 499 का स्क्वायर यहाँ पे। तो इसमें क्या है, एंडिंग डिजिट 9। तो अब क्या करना है, 9 का स्क्वायर करना है। तो फाइंड आउट करना है 81, क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा।
तो यहाँ पे क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है। तो अब आंसर लिख लेंगे, द यूनिट डिजिट इन द गिवन नंबर 499 के स्क्वायर में बिल भी क्या होगी, 1 होगी। ये हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे एंडिंग डिजिट क्या है, 8 है, ठीक है। एंडिंग डिजिट तो यहाँ पे लिखेंगे 8। देन नाउ 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 64, तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे अब हम लोग आंसर, इसलिए द यूनिट डिजिट इन द नंबर, जो गिवन नंबर है, ठीक है, 238 के स्क्वायर में बिल भी 4 होगी, क्या होगी, 4 होगी। ये हो जाएगा आंसर। अब ये नेक्स्ट 607 का स्क्वायर, तो इसकी एंडिंग डिजिट क्या है, 7 है। तो नाउ 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49, यूनिट डिजिट क्या है, 9 आ रही है, ठीक है। तो ये फिर से लिखेंगे, इसलिए द यूनिट डिजिट इन द गिवन नंबर 607 का होल स्क्वायर, 607 का होल स्क्वायर में ये स्क्वायर, ठीक है, पूरे पे बिल भी क्या होगा, 9, ठीक है, 9 होगी यहाँ पे। ये आंसर हो जाएगा इसका। अब आते हैं एच पार्ट, ठीक है, 652 एंडिंग डिजिट 2। नाउ 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब हम लिखेंगे, इसलिए द यूनिट डिजिट इन द गिवन नंबर 652 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसमें क्या होगी, बिल भी 4 होगी, ठीक है, 4 होगी इसमें। अब आते आई पार्ट, जो आई पार्ट है इसका 650 का स्क्वायर, तो यहाँ पे एंडिंग डिजिट क्या है, 0 है, ठीक है, 0 हो गई। तो क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही मिलेगा, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए द यूनिट डिजिट इन द गिवन नंबर कौन सा है, 650 का होल स्क्वायर में बिल भी 0 होगा, ठीक है, 0 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हमने लिखा हुआ आई पार्ट। अब इसका लास्ट पार्ट है 971 का स्क्वायर, ठीक है, एंडिंग डिजिट 1 है। तो अगर हम लोग करें 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 1 होगा यूनिट डिजिट। तो लिखेंगे द यूनिट डिजिट इन द गिवन नंबर 97 1 का होल स्क्वायर विल बी 1। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर्स इवन नंबर्स वाई, ठीक है, रीजन में बताना है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट से। इसमें प्रॉपर्टी होती ऑड नंबर एंड इवन नंबर के लिए, वो पहले बताएंगे आप लोगों को, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 ये प्रॉपर्टी होती है। इवन नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमको इवन नंबर ही मिलेगा, ऑड नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन सा हमारा इवन है, कौन सा ऑड है। तो फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है, 517 क्या है, 517 है, ये ऑड नंबर है, क्या है, ये ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या, ये
ऑड नंबर है, ठीक है। जब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 517 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ऑड नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। देखो करके देख लेते हैं, एक दिखा देते करके। 517 मल्टीप्लाई 517, ठीक है। स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 7 जगह 7 7 7 जा 49, 9 यहाँ आ जाएगा, 4 कैरी चला जाएगा, ठीक है। 7 1 जा 7 और 4 11, 1 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला जाएगा, 7 5 35 36 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 करेंगे तो 1 से यही रहेगा, 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएंगे 5 से 5 7 जा 35, ठीक है। 3 का नहीं चला जाएगा, 5 बन जा 5 3 8 हो जाएगा, 5 5 25, इनको ऐड कर लें। यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 12, ठीक है। 1 करी चला जाएगा, 6 और 9 17, 1 करी 6 2 6। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा एक नंबर 9 आ रहा ना यहाँ पे, तो ये हमारा क्या आ रहा है, ये ऑड नंबर ही आ रहा है। तो इसीलिए लिखा, अगर इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से सेकेंड वाला है, 2 3 4, ये क्या है, ये इवन नंबर है, इवन नंबर। तो इसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 2 3 4 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। ये प्रॉपर्टी बता देना है कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होता है, और नंबर का स्क्वायर और नंबर होता है। मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो ये क्या निकल के आएगा, इवन नंबर निकल के आएगा। इसी प्रकार थर्ड वाला है यहाँ पे 300 का स्क्वायर करेंगे तो इवन ही आएगा, जो 0 होता है वो इवन में ही काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे देखा जाए तो 9 और 2 0 है, ठीक है। तो 2 0 और आ जाएंगे। देखो क्या होता है, जब 300 का मल्टीप्लाई 300 में करेंगे तो कितनी 0 हो जाएंगी, 2 और 2 4 0 हम लोग पहले लिख लेंगे, उसका 3 का मल्टीप्लाई 9, ये हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर है। अब फोर्थ वाला आ जाएंगे, फोर्थ वाला है यहाँ पे 718, ये क्या है, इवन नंबर है। इसका स्क्वायर करेंगे, 718 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पे इवन नंबर ही मिलेगा। फिफ्थ वाला पार्ट में आ जाते हैं, फिफ्थ वाले पार्ट में है 945, ये हमारा है ऑड नंबर, क्या है, ऑड नंबर, ठीक है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा, ऑड नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑड नंबर, ठीक है। बी हो गया। अब यहाँ पे ये ई वाला, जैसे ये ई है, ये डी है, ठीक है, वो देख लीजिएगा। अब आते हैं एफ पार्ट, यहाँ पे एफ पार्ट में 719, ये क्या है, ये हमारा ऑड नंबर है क्योंकि 9 है लास्ट में। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ऑड नंबर ही मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी, ठीक है। इसके सामने प्रॉपर्टी लिख देना, यहाँ प्रॉपर्टी जो भी आएगा प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, जो बताया अभी हमने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर, अब बात करेंगे 10 की। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरो इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अगर इन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इसमें कितनी जीरो आएंगी, बस ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे 40। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट 40 का स्क्वायर, किसका, 40 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, हमने 40 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जीरो होती है इस साइड में, ये लेफ्ट साइड राइट साइड, राइट साइड में जीरो होती है और मल्टीप्लाई होता है तो हम जीरो को काउंट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये लिखा है, अगर ये लिखा है तो इसमें काउंट नहीं करेंगे, मिडिल में आ गई जीरो, या फिर 40 ये इधर लिखा है तो काउंट नहीं करेंगे। अगर जीरो हमारी यहाँ पे है, लास्ट में है, ठीक है। जैसे ये लास्ट में जीरो है तो काउंट कर लेंगे, ऐसे यहाँ पे लास्ट में राइट साइड में है तो दोनों जीरो काउंट कर लेंगे, मल्टीप्लाई में बता रहे हैं, मल्टीप्लाई में, ठीक है। दोनों जीरो काउंट करें तो कितनी जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो हो जाएंगे, 4 × 4 16 हो जाएगा ही है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो गई, 2 हो गई। तो आंसर लिख लेंगे, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 2 हो जाएंगी इसमें, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी प्रकार से अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट है यहाँ पे बी पार्ट, ये ए पार्ट था, यहाँ पे अब ये आ जाता है बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट है यहाँ पे 400 के स्क्वायर में कितनी जीरो होंगी, ये यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, वैसे ही करना है जैसा हमने बताया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 400 का हमने किया 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, जीरो राइट साइड में है तो जीरो काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 जीरो लिख लेंगे। अब 4 का मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा ये। तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी, 4 हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर में, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो गया बी पार्ट। अब बात करते हैं सी पार्ट की। सी पार्ट में है यहाँ पे 8000, ठीक है। इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर फाइंड आउट करनी है।
तो यहाँ पे इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। काउंट कर लेंगे 0 1 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 6 हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 8 8 जा 64 ये हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी 6 हो जाएंगी। नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 6 हो जाएंगी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है इसका, डी पार्ट है 60,000, ठीक है। 60,000 इसका स्क्वायर करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी ये फाइंड आउट करना, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब नंबर ऑफ जीरोज काउंट कर लें 1 2 3 4 4 यहाँ पे 8 हो जाएंगे, 4 5 6 7 8 हो गया, 4 या 4 ये 6 इसका मल्टीप्लाई 36, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज काउंट कर लें अब, यहाँ पे ये यहाँ पे ये यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरो 8 हो जाएंगे, कितनी हो जाएंगी 8 हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही काउंट करते, क्या करते हैं जब हम लोग मल्टीप्लाई में जीरो काउंट करते हैं, बस ये ध्यान रखना कि जीरो राइट साइड में होनी चाहिए। अगर जीरो ये है तो जीरो काउंट नहीं करेंगे, जैसे कुछ लिखा है 2 लिखा, इसको काउंट नहीं करेंगे जीरो को। और अगर 402 लिखा तो इसको भी नहीं लेंगे। अगर लास्ट में लिखा है तो हम लोग काउंट करके लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया डी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 10 था पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन, ये कितने नेचुरल नंबर लाई कर रहे हैं बिटवीन 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर के बीच में, ठीक है। ये फाइंड आउट करना, तो इन दोनों के बीच में अगर ध्यान देखें तो ये कंजिक्यूटिव नंबर्स है और उनका स्क्वायर, उनके बीच में फाइंड आउट करना है नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट में लिख लिया, 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर के बीच में नेचुरल नंबर कितने लाई करेंगे ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसके फार्मूला होता है, क्या होता है कि 2 कंजिक्यूटिव है, ठीक है, उनके बीच में नेचुरल नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग 2n का मतलब ये हुआ, अगर ये n इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू 6 है तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये कंजिक्यूटिव नंबर्स हो गए n और n प्लस 1। तो हम लोग क्या करते हैं जब इनके बीच में नंबर निकालने होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और n का मीन्स जो हमारा छोटा नंबर होता है, जो छोटा नंबर होता है n, वो उसका हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे यहाँ पे ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने का तरीका देखो, नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन किसी के बीच फाइंड आउट करना, 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर के बीच फाइंड आउट करना है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई n की जगह पे क्या है 6, तो ये आ जाएगा 12, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया 12। अब आते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट में यहाँ पे गिवन है 19 एंड 20 का स्क्वायर, 19 स्क्वायर एंड 20 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बीच में नेचुरल नंबर फाइंड आउट करने कितने होंगे, तो ऐसे ही लिखेंगे, नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन, ये कितना है 19, ठीक है, 19 का स्क्वायर एंड 20 के स्क्वायर के बीच में फाइंड आउट करने, इक्वल टू 2n, n कितना छोटा वाला लेंगे 19, तो ये हो जाएगा 38, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब सी पार्ट में, तो सी पार्ट जो है, सी पार्ट में यहाँ पे गिवन है 49 स्क्वायर एंड 50 स्क्वायर के बीच में फाइंड आउट करने हैं। तो ऐसे ही लिखना है, नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन किसके बीच में 49 के स्क्वायर एंड 50 के स्क्वायर के बीच में इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू 49, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 2 9 18 बन गई 98, ठीक है, 98 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ 75 स्क्वायर 76 स्क्वायर के बीच में फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 75 स्क्वायर एंड 76 के स्क्वायर के बीच में कितने 2n, n का भी छोटा वाला हमने बताया था 75, ये हो जाएगा 150 नंबर लाइन करेंगे, ठीक है।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। इसमें हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स के बीच में। ठीक है, यहाँ पेयर ऑफ नंबर्स के दिए गए हैं, इनके लिए फाइंड आउट का नॉन स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो सेम वैसे जैसा कि यहाँ पे था, यहाँ नेचुरल नंबर लिख दिए गए थे, फार्मूला वही यूज होगा जो यहाँ पे 11th में हुआ होता। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक कंजुगेटिव नंबर ही तो है। जैसे ये 100 है तो इसका आगे का नंबर क्या होगा, 101 होगा। 215 इसके आगे नंबर 216 होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन टू कंजुगेटिव पेयर्स में हमेशा क्या रखना, 2n, जहाँ पे n क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, दोनों नंबर में जो छोटा नंबर होगा वो वाला स्मॉल नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा जहाँ पे n। अब फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पे 100 का स्क्वायर एंड 101 का स्क्वायर, इनके बीच में हमको नॉन स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नॉन स्क्वायर नंबर। ठीक है, नॉन स्क्वायर नंबर्स lying between 100 का स्क्वायर एंड 101 के स्क्वायर के बीच में क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई आयन। तो आयन हमने बताया क्या, स्मॉल नंबर क्या, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब बात करेंगे यहाँ पे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में यहाँ पे गिवन है नंबर 215 का स्क्वायर एंड 216 का स्क्वायर। ठीक है, ये अब फाइंड आउट करना है, तो सेम ऐसे ही लिखना है, नॉन स्क्वायर नंबर लाइंग बिटवीन, ये क्या है, 215 का स्क्वायर एंड 216 के स्क्वायर के बीच में क्या हो जाएगा, 2n, n का मीन्स 215 क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 बन करिए, 2 1 जा 2 3 430 क्या हो जाएगा, 430 आ जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब थर्ड पार्ट है इसका 500 का स्क्वायर एंड 501 का स्क्वायर, इसके बीच में नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही लिखेंगे हम लोग फिर, नॉन स्क्वायर नंबर लाइंग बिटवीन, नॉन स्क्वायर नंबर लाइंग बिटवीन 500 का स्क्वायर एंड 501 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई आयन, आयन है यहाँ पे 500 स्मॉल नंबर 1000 क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन स्क्वायर नंबर इन दोनों के बीच में कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सी पार्ट मतलब थर्ड पार्ट ही तक था, ये सी पार्ट है और ये बी पार्ट है। ठीक है, इस प्रकार से तो क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। जिसको ये वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे बचे हुए वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।